नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में दिखाएंगे कि झारखंड में कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं ने पुलिस जवानों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, और पाकुड़ में कैसे सैकड़ों हिंदू मुस्लिम बहनों का सहारा बने समाज सेवी अजहर इस्लाम। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर झारखंड के नीलांबर पीताम्बरपुर से है, जहां रक्षाबंधन पर्व को लेकर पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने लेस्लीगंज थाने पहुंचकर एसआई प्रदीप कुमार, एसआई राजू मांझी के साथ दर्जनों पुलिस जवानों को कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। छात्राओं ने कहा कि देश के सैनिक व पुलिस जवान निरंतर अपनी तैनाती को लेकर त्योहारों में शामिल नहीं हो पाते हैं। ये लोग आमजनों की सुरक्षा को लेकर अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। ऐसे जवानों की कलाई सुनी नहीं रहे, इसलिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम में लेस्लीगंज थाने में पुलिस जवानों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कतार में खड़े होकर थाना परिसर में पुलिस भाइयों को माथे पर चंदन, रोड़ी और अक्षत का तिलक लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी एवं मुंह मीठा कराया। मौके पर जवानों ने उपहार स्वरूप आशीर्वाद, जीवन भर रक्षा करने की बात कही। नीलांबर पीताम्बरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। कैमूर पुलिस ने आपराधिक घटना होने की गुप्त सूचना के आधार पर एक नाली बंदूक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी चांद थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव निवासी ललन सिंह का पुत्र राकेश कुमार सिंह बताया जाता है। इस मामले में और भी जो लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, जिस पर प्रेस वार्ता करते हुए भभुआ एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव में हमीरपुर गांव निवासी राकेश कुमार सिंह के द्वारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए उनके नवनिर्मित मकान में बंदूक छिपा कर रखी गई है। जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा राकेश कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की गई, जहां से आरोपी भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल के सहयोग से उसे खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसके घर में तलाशी ली गई तो वहां लोडेड अवैध एक नाली बंदूक को बरामद कर लिया गया तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी किस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला था, जिसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि आरोपी के साथ कई लोग इस घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसको लेकर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसका पहले से कोई आपराधिक इतिहास है अथवा नहीं। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ भभुआ शिवशंकर कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। कल शाम में हम लोग को सूचना मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हमीरपुर गांव है, वहां का एक व्यक्ति है राकेश कुमार सिंह, पिता ललन सिंह है। तो हम लोग को सूचना मिली कि इनके द्वारा कुछ अपराध करने की योजना बनाई जा रही है, साथ में इनके पास एक नाली बंदूक भी है। तो जो हम लोग जो सूचना प्राप्त हुआ उस पर आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु हम लोगों ने जो भी चांद थाना के जो आपके एसएचओ हैं, पुलिस अधीक्षक पवन जी, इनके नेतृत्व में हम लोग तत्काल टीम गठित करके हम लोगों ने वहां पर किया, छापेमारी किया। तो वहां पर जैसे इनके घर पे हम लोग गए तो ये व्यक्ति क्या हुआ, घर से भागने लगा था। तो उसके बाद इनको वहां पुलिस बल के सहायता से इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इनके घर की तलाशी ली गई तो उसमें एक नाली बंदूक बरामद हुआ, जो कि लोडेड अवस्था में था। उसमें जो कारतूस वो लोडेड था और एक एक्स्ट्रा कारतूस उसके पॉकेट से बरामद हुआ है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के परभणी से, जहां जिंतूर से 1 किलोमीटर दूर जिंतूर येलदरी रोड पर राज्य राखीव बल की गाड़ी और एक दोपहिया वाहन के आमने सामने टक्कर हो गई। आपको बता दें कि राज्य राखीव बल की गाड़ी हिंगोली से धुले मालेगांव जा रही थी। वहीं दोपहिया वाहन सवार मच्छी व्यापारी इसाम अपनी दोपहिया वाहन MH22 AD 7250 पर गाड़ी पर मच्छी का थैला लाद कर जा रहा था। वहीं दुर्घटना में घायल दोपहिया सवार मुरली कुंडलिक तावरे को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां लोग अपनों को भूलते जा रहे हैं, लोग अपने घर परिवार के सदस्यों का ख्याल तक नहीं रख पा रहे। ऐसे में जिले के एक समाजसेवी गरीब बेसहारा परिवारों की बेटियों को एक ऐसा भाई बना जो न सिर्फ अपनी इन बहनों की हर स्तर पर मदद करता है, बल्कि साल में आने वाले भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर उनसे राखी बंधवाकर उनको सुरक्षा का भी वचन देता है। हम बात कर रहे हैं जिले के समाजसेवी अजहर इस्लाम के, जिन्होंने अपना जीवन ही इंसानियत के नाम समर्पित कर दिया। पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से गरीबों और बेसहारा परिवार को कंबल, कपड़े, राशन, आर्थिक सहायता जैसी मदद करते आ रहे हैं। असली खुशी तब मिलती है जब ये बहनें रक्षाबंधन के मौके पर सैकड़ों की संख्या में आकर इन्हें राखी बांधती हैं। बता दें, समाजसेवी अजहर इस्लाम को रक्षाबंधन के मौके पर सैकड़ों गरीब और असहाय हिंदू मुस्लिम बहनों ने राखी बांधी।
असलम के पास, अजहर इस्लाम के पास जो भी कुछ था आया। आज इस पवित्र बंधन के त्योहार हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों की बहन अपने इस धर्म भाई पर राखी बांधकर जमकर प्यार की बौछार कर रही थी। समाज सेवी ने यथासंभव सबको शगुन देकर विदा किया एवं सुख दुख में साथ खड़े रहने का वादा भी किया। अजहर इस्लाम का मानना है कि ईश्वर अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है, जिसकी जितनी बहनें हो उसका जीवन धन्य हो जाता है। राखी बांधने पहुंची बहनों ने बताया कि हमारे बड़े भाई बनकर अजहर इस्लाम हमारे दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए आज हम इनको राखी बांधने आए हैं। 2-3 दिन पहले जो कलकत्ता में जो घटना हुई, मेरे बहन के साथ जो घटना घटी, इसी चीज़ को मैंने सोचते हुए ये मेरा दिमाग में आया कि मैं सारे बहनों का, आप लोगों को पता है कि मैं राजनीतिक करियर का मैं शुरुआत से शुरू करने आया हूँ, और मैं ये रक्षाबंधन इसलिए सब बहन से मैं बंधवाया कि उन लोग को ये पता होना चाहिए कि मेरा भाई अगर जीत के विधानसभा जाता है तो मेरे बहनों के लिए, मेरा जितने भी सारे बहनें हैं पूरा झारखंड, ऑल ओवर इंडिया, सब बहने के लिए उसका भाई हमेशा निडर पूर्वक एक चट्टान पहाड़ की तरह खड़ा रहेगा। मेरे बहनों को कभी भी किसी तरह कुछ नहीं होने देगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां भाई बहन के अटूट बंधन रक्षाबंधन का त्योहार के मौके पर आज पूरे देश में बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र के साथ भाई की सफलता की कामना करती हैं। जनपद प्रयागराज जिले में रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर आज करछना तहसील क्षेत्र में जगह जगह बाजारों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। करछना बाजार में सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 2 बजे के बाद होने की वजह से दोपहर बाद लोग सड़कों पर निकले, कोई मोटरसाइकिल को तो कोई प्राइवेट वाहनों से यात्रा करते नजर आए। हर चौराहे और गली मोहल्लों में भारी भीड़ रक्षाबंधन के लिए निकली, जिससे प्रमुख बाजारों में राखियां और मिठाई की दुकानों पर रौनक ही रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर झारखंड के देवघर से है, जहां यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन के विद्यावाहिनी पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज से देवघर के बीच यदुरायडी में डाक कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। इस सेवा शिविर में कांवड़ यात्रियों के लिए पानी, नींबू, चीनी का शरबत, चाय, केला, सेब एवं आवश्यक औषधियां जैसे दर्द निवारक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिवाकर कुमार, सनी झा, रानी झा, ज्ञानी देवी, चांदनी कुमारी, उर्मिला कुमारी, वर्षा कुमारी, बीना कुमारी, जागृति कुमारी, विजय कुमार, नीतीश कुमार, प्रियांशी, नैतिक, भावेश, अंकुश, पिंटू कुमार और बेबी कुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलाबी सर ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां होती रहनी चाहिए, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, वह पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे और हर काम में आगे रहेंगे। मैम, आपका परिचय? मैं वर्षा कुमारी, मैं देवघर से हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डाक बम लोग का सेवा के लिए आई हूँ। मैं कैसा अनुभव रहा आज का? बहुत अच्छा, इन लोगों का सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर एक इससे समाज में या हमारे बच्चों में क्या बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है? बहुत क्या बदलाव आ सकता है? सेवा शिविर में मतलब सेवा करके बहुत अच्छा होता है। बच्चों लोग को ये महसूस होना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और हर एक रास्ते में मतलब थोड़े थोड़े दूर में ये सेवा शिविर होना ही चाहिए, ताकि सभी को जरूरतमंद चीजों की पूर्ति हो सके। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। मेरा नाम ज्ञानी कुमारी है, मैं चांदन से हूँ। मैं यहाँ पर शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ, और आज हमको बहुत अच्छा लगा जो कि बोल हमको सेवा करके। जी बिल्कुल। तो इसके साथ आप बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें यही संदेश मिलेगा कि अगर अभी से बच्चा को ये सब संस्कार मिल रहा है तो आगे भी एक दूसरे को इसी तरह सेवा करते रहे, चलिए और सेवा की भावना जगे। बिल्कुल, बहुत बहुत। आपका परिचय? मेरा नाम उर्मिला गुप्ता है, मैं देवघर हाथी पहाड़ से आई हुई हूँ। ओके मैम, कैसा रहा आज का ये जो है कि सेवा भावना जो आपने अंदर बहुत अच्छा रहा। और इससे क्या लगता है कि इस तरीके का जो इनिशिएट हर स्कूल अगर लेता है तो बच्चे में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? बहुत अच्छा परिवर्तन। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब हम लोग के साथ लगे हुए हैं, और इन लोगों को भी सेवा करके बहुत ही आनंद मिल रहा है। क्या लगता है कि इस तरीके का ये जरूरी है मानव के जीवन में? एकदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हमारा कहना ये रहेगा कि हर 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर ये सेवा शिविर रखा जाए तो बम लोगों की भी सब समस्याओं को हम लोग जान सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बात करके आपसे अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज श्रावणी पूर्णिमा का जो है दिन है, और सावन की आखिरी सोमवारी। भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं है, परंतु तापमान इस तरीके का है कि रास्ते में बोलबम को चलना मुश्किल हो रहा है, और वहाँ पे
जब इस तरह की परिस्थितियां हो, वहाँ पे ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सब बड़े ही उत्साह के साथ जो है यहाँ पे बम लोगों का सेवा कर रहे हैं। और इस तरीके का इनिशिएट लेने के लिए हम यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन के साथ साथ विद्यावाहिनी पब्लिक स्कूल के जो भी मेंबर हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए मैं बात कर लेता हूँ विद्यावाहिनी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर से। जी सर। मैं विद्यावाहिनी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गुलाबी यादव, मैं यादव रेड्डी ग्राम का रहने वाला हूँ। ये सेवा भावना मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब से मेरे दिल में आया कि डाक बम की सेवा करनी चाहिए, और मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं बरकरार रखा हूँ। और मेरे आश्रित जो भी हमारे विद्यावाहिनी पब्लिक स्कूल के शिक्षकगण एवं बच्चे हैं, उनमें ये प्रेरणा में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे इनको बरकरार रखे और कहीं भी हमारे विद्यार्थी रहे तो ऐसा सेवा भावना उनके दिल में जगे, और इनको मैं अपने होश आवास में जब तक मैं रहूँगा ऐसे बरकरार रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके यहाँ पे जो है बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख कर कि आपकी पूरी टीम बच्चों के साथ जो है यहाँ पे कांवड़िया की सेवा में लगे हुए हैं। झारखंड देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। इगलासनगर सहित आसपास के कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बहनों के अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनका तिलक कर मिष्ठान खिलाया और भाइयों की दीर्घ आयु की कामना की, तो वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देते हुए बहनों की हर संभव मदद एवं रक्षा का संकल्प लिया। इगलासनगर में हिंदुओं का पावन पर्व एवं भाई बहनों के प्रेम स्नेह के अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राखियां खरीदी और भारी स्नेह के साथ भाइयों की कलाइयों पर बांधते हुए उपहार प्राप्त किया। वहीं भाइयों की लंबी उम्र वैभव की बढ़ोतरी की कामना की। भाइयों ने अपनी बहनों के सुहाग व सम्मान के साथ साथ बहनों की हर संभव रक्षा करने का संकल्प लिया। इगलासनगर के मोहल्ला शंकरानंदपुरी निवासी सचिन कुमार प्रेमी की नन्ही सी बच्ची काव्या और सलोनी ने अपने बड़े भाई लविश कुमार व छोटे भाई अंकुश कुमार की कलाई पर राखी बांधकर तिलक लगाया। वहीं इगलासनगर के मोहल्ला शिवपुरी निवासी दीनदयाल शर्मा एडवोकेट की बहन रेणु लता ने राखी बांधी और तिलक किया तथा शंकरानंदपुरी निवासी राजकुमार की पुत्री दिव्या ने अपने भाई व भतीजे लविश व अंकुश को राखी बांधकर तिलक किया तथा मिठाई खिलाई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बहनों को 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की बड़ी सौगात दी है। निःशुल्क यात्रा करती हुई महिलाओं में खुशी की लहर है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी किया है। ये यात्रा केवल महिलाओं के लिए है। 19 और 20 तारीख को महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। बहनों के लिए हर आधे घंटे में बस उपलब्ध रहेगी। जिस रूट पर यात्री अधिक होंगे उसे देखते हुए भी बसों की विशेष व्यवस्था रहेगी। निःशुल्क यात्रा की ये सुविधा साधारण के साथ एसी बसों में भी उपलब्ध होगी। इस दौरान महिलाओं को टिकट भी दिया जाएगा, लेकिन उसका किराया शून्य रहेगा। अधिक जानकारी देते हुए मथुरा मदन मोहन शर्मा ने बताया कि रोडवेज बसों का संचालन नियत समय पर किया जा रहा है। हर आधे घंटे के अंदर बस का संचालन मथुरा के विभिन्न बस स्टेशनों से किया जा रहा है, जिसका मथुरा बस स्टैंड के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बस स्टैंड पर महिलाओं को गुलाब का फूल देकर महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं एवं मुफ्त टिकट देकर रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं दी। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी और हमारे प्रबंध निदेशक के महोदय के जो आदेश दिए गए हैं 18 तारीख की रात से 12 बजे से और 19 तारीख की रात के 12 बजे तक महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जाएगी। उसके बारे में हमारी पूर्ण तैयारी है और हम यात्रा करा भी रहे हैं। और महिला यात्रियों को हमने जो हमारी महिला जो काम करती हैं यहाँ, उनके द्वारा गुलाब देकर भी उनको यात्रा के लिए रवाना किया गया है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, कितनी महिलाएं लगभग अभी यहाँ से यात्रा कर चुकी होंगी? मेरे विचार से कम 5000 के लगभग यात्रा कर चुकी हैं। बढ़िया है, अच्छा है। और जो लोग सक्षम है उनके लिए तो किराए की कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तो सभी के लिए और जी सभी के लिए फ्री है? सभी के लिए फ्री है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते थे वो अब जाना चाह रहे हैं, मतलब उनके लिए अच्छा है। रोडवेज की सुविधा हमेशा ही अच्छी रही है। फ्री इलाज वो करा बस को, अच्छी बात है। बहनों के लिए कुछ तो कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। और परिवहन निगम के बारे में क्या आपकी राय है?
रोडवेज की बसों के बारे में क्या राय है? बसों के लिए बस वाले भी अच्छी कर रहे हैं सुविधा, मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए फ्री है। अच्छी बात है। बार आई हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और मतलब जो उत्तर प्रदेश की ये बसें चल रही हैं मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी हैं। मैं जब भी आती हूँ मुझे अवेलेबल हमेशा मिलती हैं खड़ी हुई बसें। आज रोडवेज में यात्रा करी, कैसा व्यवहार रहा रोडवेज का? अच्छा है लोगों का व्यवहार। मैं कभी भी अकेली गई हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है हमें जाने में। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर भंडारा से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमातियों के विभाजन के खिलाफ गलत निर्णय दिया है, उस निर्णय का विरोध करते हुए भंडारा विश्राम गृह में 21 अगस्त 2024 को प्रेस वार्ता में भंडारा बंद का एलान किया गया। केंद्र सरकार संसद भवन में अध्यादेश का तत्काल अनुसूचित जाति अनुसूचित जमातियों का प्रस्तावित उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर का निर्णय रद्द किया जाना चाहिए। आरक्षण संविधान के 9वें आदि में समाविष्ट करना चाहिए और जाति जनगणना की जानी चाहिए। इन मांगों को लेकर भंडारा जिलेवासियों को आह्वान किया है। उस समय वंचित बहुजन समाज पार्टी, बीआरएसपी, मूल निवास संगठन, बामसेव भंडारा, आरपीआई आदि बहुजन समाज तथा सामाजिक संगठन कार्यकर्ता मौजूद थे। हाँ, मी पुरण लोणारे, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषदेचा महाराष्ट्राचा जनरल सेक्रेटरी आणि विविध संघटनांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या काम करणारा एक सेवानिवृत्त प्राचार्य। मी आपणासमोर संपूर्ण मानव जातीला असं आवाहन करू इच्छितो की शतकानुशतके जो समाज आपल्या हक्कापासून वंचित होता, भारतीय राज्यघटनेने त्यांना दिलेले अधिकार मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारून त्यांच्यामध्ये क्रीमी लेयर आणि गटबाजीचा एक नवा प्रकार, तटबंदी उभी करण्याचा नवा प्रकार जो उभा केलेला आहे, ज्याला विविध गटात विभागण्याचा जो प्रकार केलेला आहे त्याचा मी या ठिकाणी निषेध करतो आणि संपूर्ण मानव समाजाला मी आवाहन करतो की त्यांनी होऊ घातलेल्या 21 तारखेच्या भारत बंदमध्ये बहुसंख्येने उपस्थित राहून या अन्यायग्रस्त समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावं। धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्टाने SC आणि ST या दोन्ही प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरण केलं आणि त्यामुळं घटनेच्या म्हणजे हे जे आरक्षणाची जी संकल्पना होती, या संकल्पनेलाच नख लावण्याचा काम माननीय सुप्रीम कोर्टाने केलेलं आहे। हजारो या पहिल्यांदा असं स्पष्ट झालं पाहिजे की आरक्षण हे मिळालेलं आहे या SC आणि STंना, हे काही उपकार म्हणून नाही आहे आणि ही गरिबी निर्मूलनाचा काही कार्यक्रम तर नाही आहे। तर आरक्षण हे हजारो वर्ष जे सामाजिक गुलामगिरीमध्ये असा जे समूह होता यांना समतेच्या आणि समानतेच्या रूपामध्ये आणलं पाहिजे। ज्यांना माणूस पण नाकारलं गेलेलं होतं इथली समाज व्यवस्थेनं, त्या समाज व्यवस्थेमध्ये या समूहाला सुद्धा सन्मानाने जगता आलं पाहिजे आणि यांचा जीवनमान उंचावलं पाहिजे, म्हणून हे आरक्षण दिलं गेलं। जर कोणाला असं वाटतं की या 70 वर्षामध्ये आरक्षण दिल्यानंतर यांचा फार मोठा उद्धार झाला, हजारो वर्षाची सामाजिक गुलामगिरी आणि 70-72 वर्षाचं आरक्षण संपलं आणि म्हणून माननीय सुप्रीम कोर्ट म्हणतो आहे की ज्यांच्या ज्या पिढ्यांनी आधी आरक्षण घेतलं असेल अशांना आरक्षण मिळणार नाही आणि मग त्यांच्यामध्ये वर्गवारी केली। या वर्गवारीलाच आमचा विरोध आहे। समूहाला दिलेलं गेलेलं आरक्षण जाती निहायला दिलं गेलेलं आरक्षण नव्हतं, तर त्या जाती समूहाचा एक वर्ग केला, SC ST आणि OBC अशी प्रतवारी केली गेली आणि SC आणि ST मध्ये पुन्हा वर्गीकरण करणं, याचा अर्थ असा की पुन्हा तुम्ही या समूहाला ज्या हजारो वर्षाची सामाजिक गुलामगिरी होती त्या समूहामध्ये पुन्हा त्या वर्गीकरणामध्ये त्या गुलामगिरीमध्ये ढकलण्याचं षडयंत्र आणि त्या षडयंत्राला माननीय सर्वोच्च न्यायालय जर दुर्दैवानं जर ते झालं असेल तर या देशाच्या लोकशाहीला फार हानिकारक आहे आणि म्हणून या विरोधामध्ये संबंध देश कोणत्याही राजकीय पक्षांनी बंद पुकारलेलं नाही, परंतु आंबेडकरवादी विचारावरती असणारे जे काही राजकीय पक्ष आहेत, आंबेडकरी विचारावरती सामाजिक संघटना आहेत, इकडे बुद्धिस्ट कल्चरल ऑर्गनायझेशन्स आहेत, या ठिकाणी असणाऱ्या आमच्या समता सैनिक दल आहे, इथं असणारा भारतीय बौद्ध महासभा आहे,
आणि रिपब्लिकन सहित जेवढे काही BSP किंवा BRSP जेवढे काही जे म्हणून बाबासाहेब आंबेडकराला तत्त्वज्ञानाला प्रमाण मानून जे काय राजकारण करतात त्या सर्व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांना मिळून 21 तारखेला आमचं भारत बंद आहे. भंडाऱ्याला सुद्धा सर्व पक्षीय सर्व सामाजिक संघटनेच्या वतीनं बंद आहे. हे बंद दुपारी सकाळच्या 6 वाजेपासून तर दुपारच्या 1 वाजेपर्यंतच राहील. भंडाऱ्याच्या आणि भंडारा जिल्ह्याच्या तमाम व्यापारी बंधू आणि भगिनींना माझं आग्रहाचं निवेदन आहे. एल्गारच्या वतीने हे जे काही आंदोलन करतो आहोत तर या वतीनं जे आंदोलन मी म्हणजे संयोजक या नात्यानं सर्वांना आवाहन करतो की बंधूंनो, आम्हाला 1 वाजेपर्यंतच या बंदला तुम्ही समर्थन द्यावं, सहकार्य करावं. 1च्या नंतर ही सर्वची सर्व बाजारपेठा खुल्या राहतील. या बंदमध्ये शाळा, कॉलेजेस, दवाखाने, मेडिकल्स आणि अत्यावश्यक सेवा आणि प्रवासी वाहतूक हे सर्व सुरू राहील. यांना कुणी अडवणार नाही. अडवणाऱ्या कोणताही कार्यकर्ता, तो आमचा कोणताही कार्यकर्ता असेल, त्या सर्व पोलीस विभागांना आमच्या सूचना राहील की जर कोणी या पद्धतीनं हुडदंगबाजी करण्याचा प्रयत्न करत असेल त्याला अटक करा. कुणी हुडदंगबाजी करणार नाही. व्यापारी बंधूंनाही विनंती आहे की हा आमच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. हजारो वर्षाची सामाजिक गुलामगिरी आणि आता पुन्हा त्याच गुलामगिरीमध्ये ढकलण्याचा जो षडयंत्र आहे त्यासाठीचा, म्हणून तुमच्या सहकार्याची आम्हाला गरज आहे. तुमच्याच व्यापारामध्ये आमचा सुद्धा सहभाग असतो. एवढं बोलतो आणि भंडाऱ्याच्या तमाम व्यापारी बंधूंना आणि भगिनींना आवाहन करतो की 1 वाजेपर्यंत या बंदला आपण बंद ठेवून सहकार्य करावं. 1च्या नंतर दुकानं खुलं करावी, प्रतिष्ठानं खुली करावी आणि संबंध तमाम इथल्या असणाऱ्या SC आणि ST किंवा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाला प्रमाण मानणाऱ्या सर्व माझ्या बंधू आणि भगिनींना विनंती आहे की आपण या बंदमध्ये सहभागी होऊन अशा असणाऱ्या तुघलक असणाऱ्या या निर्णयाच्या विरोधामध्ये, आदेशाच्या विरोधामध्ये आपण आम्हाला त्यांना विरोध करून आम्हाला समर्थन देऊन बंदला समर्थन द्यावं. भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट. खबर होशंगाबाद से है, जहां पश्चिम बंगाल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद नृशंस हत्या के मामले में सिवनी मालवा के डॉक्टरों ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के पश्चात डॉक्टरों ने गांधी चौक से जयस्तंभ चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. डॉक्टरों ने बताया कि विगत दिनों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ कुछ दरिंदों ने जघन्य अपराध कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस भयावह घटना को घटित हुए 1 सप्ताह बीतने को है, परंतु जिम्मेदार लोग अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं. इस घटना के बाद से पूरा देश स्तब्ध है तथा न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है. आज हम सभी चिकित्सकगण आपसे न्याय का निवेदन करने आए हैं. निवेदन है कि जिम्मेदारों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे समाज में इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति न हो. सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट. खबर कानपुर के कल्याणपुर से सामने आई है, जहां पर IIT गेट पर शटर तोड़कर चोरों ने दुकान में की चोरी. दुकान में रखा सारा कैश लेकर उड़े चोर. दुकान में लगे CCTV कैमरे में घटना कैद हो गई. वहीं सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक को जानकारी हुई. रात में चोरों ने एक बड़ी दुकान को भी निशाना बनाया. महाराजा के नाम से मशहूर पान शॉप की दुकान में हुई चोरी. पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के IIT गेट का बताया जा रहा है. कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट. रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं इस बार सरकार ने कैदी भाइयों की कलाई सूनी न रहे और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकें, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसी कड़ी में रायसेन जिला जेल में भी अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने बड़ी संख्या में बहनें पहुंच रही हैं. और इस बार जेलर रामकृष्ण चोरे द्वारा सभी कैदी भाइयों से अपने बहनों को जेल में ही लगाए गए पौधों का वितरण कराया जा रहा है, ताकि बहनें अपने घर पहुंचकर उन पौधों को लगाएं और पर्यावरण को बचाने का संदेश दें. आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बहनें अपने कैदी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध पाएंगी, लेकिन इस बार बहनें अपने भाइयों के लिए जेल के अंदर रक्षा सूत्र के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकती. जेलर R रामकृष्ण चोरे ने बताया कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन को सरकार की जेल की गाइडलाइन के अनुसार मनाया जा रहा है. वहीं एक कैदी प्रवीण खुजर ने बताया कि मैं बड़ा खुश हूं कि आज मेरी बहन मुझे राखी बांधने आ रही है और मैं अपनी बहन को एक पौधा मीठी नीम का भी दे रहा हूं, ताकि वो लगातार पर्यावरण को बचाए. वहीं दूर गांव से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने आई नीलम मेहरा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जेल प्रशासन द्वारा बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की अनुमति दी गई है. आइए जानते हैं इस विषय में जेलर रायसेन रामकृष्ण चोरे, जेल में बंद कैदी प्रवीण खुजर एवं दूर दराज से राखी बांधने आई बहन नीलम मेहरा का क्या कुछ कहना था. आज रक्षाबंधन का त्यौहार है. रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर जेल प्रशासन की क्या क्या तैयारी, कैसी तैयारी है इस बार रक्षाबंधन? आज रक्षाबंधन के दिन से
बहनें जो भाइयों को राखी बांधने आई हैं, सुबह 9 बजे से ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और जेल प्रशासन के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। अंदर भी बैठने की व्यवस्थाएं काफ़ी हैं और बाहर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और जेल प्रशासन द्वारा सभी बहनों को मीठी नीम, कड़ी पत्ता बोलते हैं जो, और पेड़ अपनी बहनों को भेंट स्वरूप उपहार में दिया गया है जेल प्रशासन द्वारा सभी भाइयों ने। और क्या नाम है आपका? प्रवीण खोजर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हिंदू और मुस्लिम बहनें अपने भाइयों को, जो कि जेल में निरुद्ध है, उन्हीं के रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हुई है। इनके बैठने के लिए जेल प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है एवं सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इनकी की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। एवं बंदी और भाइयों द्वारा तैयार किए गए मीठी नीम के पौधे को पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए ये दे रहे हैं अपनी बहनों को, जिससे कि वे अपने घरों में जाकर इस मीठी नीम के पौधे को रोप सकें, जिससे जो बहनों को, जो बहनें राखी बांध रही भाई को, वो क्या भेंट दे रहे हैं उनके लिए? बहनों को राखी बांध रहे हैं तो बंदियों द्वारा जेल में अंदर मीठी नीम के पौधे और अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। उसमें से बहुउपयोगी मीठी नीम का पौधा बहनों को दे रहे हैं। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। सिवनी मालवा बाईपास पर आज मिनी ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और बाइक सवार को घसीटते हुए ट्रक सड़क से नीचे जाकर पलट गया, जिसमें बाइक सवार युवक ट्रक के नीचे ही दबकर दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर स्वयं ही सिवनी मालवा थाने पहुंच गया। ड्राइवर से घटना की जानकारी मिलते ही सिवनी मालवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा केले के ट्रक को खाली करवाकर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से ट्रक को खड़ा करवाया तो ट्रक के नीचे युवक दबा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने युवक के शव को निकालकर बैकुंठ रथ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर शव का पीएम कर परिजनों को सौंपा। आसपास के लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ये चौथा हादसा है। ग्रामीणों की मांग है कि बाईपास चौराहे पर ब्रेकर बनाए जाएं, क्योंकि बाईपास पर पेड़ झाड़ लगे होने के चलते बराखड़ से आने वाले वाहन चालकों को बाईपास से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते हैं। इससे यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। थाना प्रभारी उषा मरावी ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद ट्रक को खाली करवाकर थाने खड़ा करवाया गया है। हादसे में ग्राम खल के एक युवक की मौत भी हो गई है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।